कोरोना काल में प्राण की बलि देने पहुंच रहे वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति प्रशासन की लापरवाही को इस वीडियो में आप खुलेआम देख सकते हैं। ना तो वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्यकर्मी है और ना ही पुलिसकर्मी। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा ही रही है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी आखिर वैक्सीन सेंटर पर 10:30 बज जाने के बाद भी क्यों नहीं पहुँचा, यह सवाल खड़ा होता है। लेकिन मासूम व्यक्ति आखिर आवाज़ किसके पास उठाए। प्रशासन बाजार का सब्जी की दुकानें बंद कराने में जुटी है और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान बचाने में। आखिर गलती किसकी है? सरकार कोरोना महामारी को लेकर अनेकों नियम तो निकालती है, लेकिन नियम की धज्जियां आम व्यक्ति उड़ाते नजर आते हैं। समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंच पाते हैं, साथ ही साथ बिना कोरोना टेस्ट किए ही वैक्सीन दिया जा रहा था। सोचने की बात है कि स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से एक नहीं हजारों की जानें जा सकती है। हजारों अपने माँ बाप, अपने बेटे को खो सकते हैं। इस प्रकार की लापरवाही कोरोना वायरस को आमंत्रण तो दे ही रही है, लेकिन बिहार सरकार को भी इन कर्मचारियों के द्वारा आंख में धूल झोंका जा रहा है, जिस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं एमएम न्यूज़ सभी बाका वासियों से अपील करती है कि इस प्रकार का भीड़ लगाकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें। प्रॉब्लम यही है कि 9 से 11 जब टाइम देते हैं आप लोग और आपका स्टाफ खुद 10:30 बजे आएगा, तो टाइम आप क्यों देते हैं 9 से 11 का? एक टाइम सेंशन जो हम लोग लेते हैं 8 बजे से यहाँ खड़े हैं धूप में, सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोरोना आप चेक करवा रहे हैं, कोविड चेक करवा रहे हैं, तो फायदा क्या है? कोविड-19 चेक करवाइए, फिर सरकार को मीडिया में दे दीजिए कि अमरपुर प्रखंड में 500 कोरोना पॉजिटिव हो गया। और यही है सोशल डिस्टेंस, यही सोशल डिस्टेंस है, यही यहाँ का रूल है। और स्टाफ यहाँ पे है, पब्लिक आकर के खड़ा है, स्टाफ है यहाँ। लॉकडाउन 2 को पूरी तरह से लागू करने के लिए बाका अमरपुर प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी रोड पर उतर आते हैं। हर दिन लगातार 10 बजते ही सभी दुकानदार से दुकान बंद कराने को लेकर लगातार अपील करते नजर आए हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन को जाते ही दुकानदार रोड पर फिर से अपना सामान पसार देते हैं और दुकान बंद रहने के बाद भी दुकानदारी अंदर से ही करना शुरू कर देते हैं। सब मिलने से इलाके में फैला सनसनी। रजौन के सिंगनान पंचायत के रामपुर गांव स्थित मकई खेत में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजावर पंचायत के आजमतुल्ला गांव निवासी वकील यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर रजौन पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाका भेज दिया। मृतक की पत्नी जूनी देवी ने रजौन थाना में आवेदन देते हुए कहा है कि शनिवार को मेरे पति मजदूरी करने का नाम बोलकर घर से बाहर गए थे। शाम तक घर लौटकर वापस नहीं आए, जिसके बाद खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। पड़ोस के महिला ने बताया कि पिंटू झा और उमाकांत झा के मकई के खेत में चारों तरफ से बिजली का नंगा तार के द्वारा घेरा गया था, जिसमें बिजली करंट दी हुई थी, जिसके संपर्क में आकर उसके पति का मौत हो गया है। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि वकील यादव बालू का काम करता था। सिंगनान क्षेत्र में अवैध बालू उठाव को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया था। इसी दरमियान भागने के क्रम में हो सकता है बिजली के तार के चपेट में आ गया हो और मौत हो गई हो। मृतक चप्पल पकड़ा हुआ है, जिससे देखकर लग रहा है कि पुलिस से बचने के लिए भागने के क्रम में ये घटना हुआ हो। मृतक के गांव से घटना स्थल लगभग 12 किलोमीटर है। इतना दूरी पर शव मिलने पर मृतक के गांव वाले हत्या का आशंका जताने में भी पीछे नहीं है। मृतक का शव मिलने पर 3 तरह की बातें सामने आ रही है, जिसको लेकर चर्चाओं का विषय है। पीएचडी विभाग द्वारा लगाए गए नल जल योजना हो रहे हैं फेल। एक तरफ बिहार सरकार नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना की बात कह रही है और दूसरी तरफ पीएचडी द्वारा लगाए गए नल जल योजना फेल होते दिख रहे हैं। बताते चले कि चांदन प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी वार्ड ने पंचायत के वार्ड नंबर 7 टोला कलियुगा में 2017 में ही पीएचडी विभाग द्वारा पानी टंकी का निर्माण हो चुका है, जबकि 2020 खत्म होने के बाद भी गांव के लोग नदी नाले की पानी पीकर गुजर बसर कर रहे हैं। जिसमें पीएचडी विभाग द्वारा अथॉरिटी दिए गए ठेकेदार से बात करने पर बताया कि हमारा तो आधा पैसा कमीशन के तौर पर ही लग गया है और जितना मेरे पास बचा हुआ था उतना का काम हो गया है। अब जो करना है आप लोग करें, मेरा काम हो चुका है।
बेलहर विधायक मनोज यादव ने रविवार को चांदन के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। चांदन प्रखंड आईटी भवन में बेलहर विधायक मनोज यादव ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के तमाम पंचायत वासियों के बीच मास्क वितरण नहीं किए जाने पर बीपीआरओ हरिमोहन कुमार को जमकर लगाई फटकार। हालांकि इस दौरान वीडियो दुर्गाशंकर बीपीआरओ का बीच बचाव करते नजर आए। साथ ही पीडीएस दुकान में मई महीने की फ्री में लाभुक को मिलने वाले अनाज निर्धारित समय तक नहीं वितरण होते देखकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार को कड़ी हिदायत देते हुए कहा, कोरोना काल में लाभुक को मिलने वाले अनाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी होते हैं तो पीडीएस विक्रेता के साथ साथ संबंधित पदाधिकारी भी नापे जाएंगे। समय पर अनाज नहीं आने को लेकर एमओ राहुल कुमार ने बताया, निर्धारित समय पर एफसीआई अनाज आवंटन नहीं करता है, जिसके कारण पीडीएस विक्रेता लाभुकों के साथ को भाजन बन रहे हैं। साथ ही अनाज नहीं मिलने की बात कहे जाने पर लाभुकों से कहासुनी भी हो रही है। इस संबंध में एमओ राहुल कुमार ने बताया, प्रखंड क्षेत्र के 61 पीडीएस विक्रेता में से 16 पीडीएस विक्रेता को अनाज मुहैया कराया गया है, जिस पर बेलहर विधायक मनोज यादव ने एजीएम से फोन पर बात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। चांदन में सामुदायिक किचन का किया गया शुभारंभ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह नहीं होने के कारण चांदन के उच्च विद्यालय में किया शुरू। प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर कोई भूखा न रहे, इसके लिए एमएमकेजी उच्च विद्यालय चांदन में सामुदायिक रसोई का शुभारंभ किया गया है। ज्ञात हो कि वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान देश भर से बाहर से घर लौटे प्रवासी मजदूर तथा गरीब निसहाय मजदूर भूखा न रहे, जिसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जिसका नेतृत्व वीडियो दुर्गाशंकर व सीओ प्रशांत साडिल कर रहे हैं, जिसका अवलोकन बेलहर विधायक मनोज यादव ने किया तथा सामुदायिक किचन में पका भोजन का लुत्फ उठाया। प्रेस वार्ता के दौरान बेलहर विधायक मनोज यादव ने कहा, सामुदायिक किचन में पका भोजन पौष्टिक व स्वादिष्ट है। प्रखंड क्षेत्र के गरीब निसहाय व प्रवासी मजदूर निसंकोच होकर सामुदायिक किचन में आकर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। मौके पर रजत सिन्हा, अरविंद पांडे, मनोज यादव, दीपक कुमार, नंदू कुमार, बंसी दास, राजकुमार रमानी, पूरन कुमार यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। सरकार की गाइडलाइंस को सुइया बाजार में उड़ा रहे हैं धज्जियां। चांदन प्रखंड अंतर्गत सुइया बाजार में उड़ा रहे हैं सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां। एक तरफ सरकार इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाकर समय निर्धारित कर दी गई है। शहरी क्षेत्र सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, तब भी लोगों के द्वारा धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि या तो पुलिस प्रशासन डर गई है या आम आदमी से, या फिर नज़रअंदाजी कर दुकानें दिन भर खुली रखवा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रही है कि पुलिस प्रशासन कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बांका के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। चांदन प्रखंड अंतर्गत आनंद ओपी क्षेत्र के लालपुर बाजार के समीप एसपी अरविंद कुमार के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें सभी वाहनों को रोक कर मास्क, हेलमेट व कागजात चेक किए गए एवं बड़ी वाहनों को रोककर बैठे यात्रियों का मास्क एवं सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यात्रियों को बिठाए गए हैं कि या नहीं भी चेक किया एवं मास्क नहीं पहने यात्रियों से जुर्माना भी वसूला गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गई। प्रेमी युवक ने विवाहिता महिला को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोनू बाबा धाम के महज 200 मीटर के दूरी पर प्रेमी युवक ने विवाहित महिला को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की पहचान सीमा देवी उम्र 30 वर्ष के रूप में की गई है। परिजन के मुताबिक उक्त महिला गोनू बाबा धाम पूजा करने के लिए गए थे। गांव के प्रमोद कुमार राय उम्र 23 वर्ष युवक ने उक्त महिला से शादी करना चाह रहा था। महिला को एक बेटा 12 वर्ष का, एक बेटी 9 वर्ष का था। घर वालों का माने तो उक्त महिला शादी करने से इनकार कर रहा था। युवक को नजारा गुजरा, महिला को गोली मारकर मौत की घाट उतार दी और युवक मौके से फरार हो गया। इधर मामले की सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस घटनास्थल पर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक से गहन पूछताछ कर रही है।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरानी गैस एजेंसी के समीप दुमका मुख्य मार्ग से आ रहे कंटेनर एक्सप्रेस ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया, जिससे कि उसका घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक युवक हसनगंज बाल्टी कारखाना के सत्यनारायण शर्मा के पुत्र अंकित कुमार उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की मम्मी का तबीयत खराब था। युवक के मां अपने मायके में इलाज करवाने के लिए कुछ दिन पहले से रह रहे थे। उक्त युवक मां से मिलने के लिए जगदीशपुर के भवानीपुर मामा के यहां जा रहे थे, जिसके बाद तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर एक्सप्रेस ने पुरानी गैस एजेंसी के समीप उसे रौंद दिया और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर जगदीशपुर थाना अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पाकर आनंद फानन में जगदीशपुर थाना उनके परिजन पहुंचकर दहाड़ मारकर रोने लगे। सुल्तानगंज में सरकार के गाइडलाइन नहीं मानने वाले दुकानदार पर होगी कड़ी कार्रवाई। अभिनव कुमार। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 मई से 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी भागलपुर सुल्तानगंज में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं कपड़े, मनिहारी, मोबाइल, बर्तन, फर्नीचर के दुकानदार सड़क पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाकर शटर उठाकर खुले आम सामान बेचते हुए नजर आने पर शहर के विभिन्न जगहों में घंटों जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन चौक बाजार के मुख्य दर्शक बने रहे, जब मीडिया की कैमरा देखते ही हरकत में आ गई। साथ ही अफजूगंज बाजार में दुकानदार खुलेआम अपनी अपनी दुकान का शटर उठाकर सामान बेचते नजर आने पर मीडिया की कैमरा देखते ही शटर डाउन करते नजर आए। इस मामले में दुकानदारों से पूछने पर कहा कि लॉकडाउन को नहीं मानते हैं, यदि दुकान बंद रखा तो कोरोना महामारी से कम मरेंगे, लेकिन भूखे जरूर मर जाएंगे। इसकी भनक स्थानीय पदाधिकारी को मालूम चलने पर कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, थाना अध्यक्ष रतन लाल ठाकुर दलबल के साथ पहुंचे, पर दुकानदारों ने अपने अपने शटर डाउन कर भागते नजर आए। वहीं कई दुकानदारों को डांटते धोपते हुए, पिटाई करते हुए, सख्त हिदायत देते हुए नगर भ्रमण किए। साथ ही खुले हुए दुकानों को सख्त निर्देश देते हुए सरकार के गाइडलाइन पालन करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्थानीय पदाधिकारी अभिनव कुमार, थाना अध्यक्ष रतन लाल ठाकुर ने गंगा घाट बने शिविर का निरीक्षण करते हुए गंगा घाट का जायजा लिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि गंगा में शव को फेंक दिया जाता था। इसकी सूचना मिलने पर जिला अधिकारी एवं एसडीओ के निर्देश पर गंगा घाट का जायजा लिया गया, जिसमें गंगा घाट में सभी शव जलते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ कोई शव नहीं फेंका जाता है, सभी शव को जलाया जाता है। ऐसा कोई करता है तो हम लोग की नज़र हर समय गंगा घाट पर बना रहेगा। साथ ही बाजारों में दुकानें खुली पाई गई, जो हटिया बाजार को सील किया गया और भी दुकानों को खुले पाए जाने पर हिदायत दिया गया है। कल से स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे से पेट्रोलिंग कर ऐसे दुकानों को सील करने का निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान स्थानीय पुलिस के कई कर्मचारी मौजूद थे। सुल्तानगंज कासिमपुर गांव में एक युवक ने महिला के साथ छेड़खानी करते हुए जान मारने की धमकी दी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अफजूगंज पंचायत के कासिमपुर गांव में देर रात गांव के एक युवक ने एक महिला के साथ छेड़खानी कर जान मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीड़ित महिला सीता देवी ने बताया, रात 7 बजे गांव के युवक संजय कुमार पिता अर्जुन शाह ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करते हुए साड़ी खींचने लगा। तभी हल्ला करने पर 4-5 थाप मारते हुए हल्ला करने पर धमकी देने लगा कि यदि किसी को बताओगी तो तुम्हारे पति को गोली मारकर पूरे परिवार को तबाह कर देने की धमकी देने लगा। इस दौरान गांव के कई लोग पहुंचने पर संजय कुमार मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर उचित न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने मामले को देखते हुए घायल पीड़ित महिला को रेफरल अस्पताल भेजकर छानबीन में जुट गई है। बोले 1 महीना से हमरा छेड़े रे कह रहे कि तुम अपना नंबर दो ना दीजिए देना नंबर का ना बात करवाओ के लिए। कौन कर रहा था? वही लड़का। क्या नाम? संजय। हाँ, कि नंबर दा मतलब बात करवाओ। हम कहलिए दुल्हा के लोग नहीं थे, मतलब किछ हम काहे बात करवाओ। खिलाए हमरा दुल्हा तो नहीं हमरा खिलाए। कल क्या घटना घटा? कल यही घटले
नंबर के घरों में एगो चिट्ठी फेंकल के हम पक्का पसंद करिए मारबे करबो नंबर फेंकबो तो चिट्ठी फेंकबो मतलब बात तो नहीं करबो कहीं ना करबो हमरा दुल्हा नहीं छै कि हमरो दुल्हा जौन से हमरा मारते नहीं कि एक रे बस सौन हुआ दिल के एक बार घर घुसी के हाथ उठ पकड़ा लगल हम चिल ले लिए बस हमरा मारल के खूब मारल के तेकरा अगर जरिए बचल के एकरो 6-7 खाल दे कौन मारा वही हो गए बेटा संजय पिता अर्जुन हाँ। भागलपुर जिले में बेहोशी की हालत में पड़ी एक वृद्धा बराड़ी पुल के नीचे मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों को भनक लगते ही फौरन इनकी सूचना बराड़ी थाना को दी। सूचना मिलते ही बराड़ी थाना पुलिस अपने दल बल के साथ बराड़ी पुल के पास पहुंचा। इसके बाद बेहोशी हालत में पड़ी एक वृद्धा को पुलिस के सहयोग से भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज की व्यवस्था नहीं होने से वृद्धा महिला को भागलपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां भागलपुर सदर अस्पताल में बेहतर उपचार करने से वृद्धा महिला स्वस्थ हो गई है। खबर कवरेज करने के पत्रकारों को एसआई ने पीटा। थाना अध्यक्ष सारा वारदात को देखकर भी बनी रही मूक दर्शक। भागलपुर पुलिस की कार्यशैली को प्रमुखता से खबर दिखने पर दबंगई पर उतरे नाथनगर एसआई। भागलपुर जिले के नाथनगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चल रहे थे, जिसका कवरेज के लिए एक निजी चैनल के पत्रकार वीडियो बनाने लगे। पत्रकारों की निष्पक्षता को देखकर नाथनगर थाना में पदस्थापित एसआई आनंद किशोर ने पत्रकारों की कैमरा छीनने की प्रयास की। पत्रकारों के द्वारा कैमरा नहीं देने पर दबंग एसआई हाईकोर्ट के कानून को ताक पर रखकर पत्रकारों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आखिर खबर कवरेज करना पत्रकारों को भी अपराध है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और सूचना प्रसारण मंत्रालय लिखित रूप से न्यूज़ चैनल एवं न्यूज़पेपर पर पत्रकारों को काम करने से रोक दें, क्योंकि यहां पर तो निष्पक्षता दिखाने पर पुलिस बौखलाहट में आ जाती है। एसआई आनंद किशोर साहब के साथ साथ चेकिंग अभियान में नाथनगर थाना प्रभारी मां श्वेता सिंह भी मौजूद थे, लेकिन थाना प्रभारी यह सारा वारदात को देखकर खुद पीछे हट गए और पत्रकारों को जमकर एसआई मारपीट की। पीड़ित पत्रकारों के द्वारा भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को इनकी जानकारी दी। निताशा गुड़िया ने लिखित आवेदन देने की बात कही। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि एक पत्रकार को मारने वाले एसआई और थाना अध्यक्ष पर कब तक कार्रवाई होंगे। पत्रकारों को सूचना मिलते ही भागलपुर के दर्जनों पत्रकार नाथनगर थाना पहुंचा। थाना प्रभारी मां श्वेता सिंह मामले को सफाई देते हुए कहा कि पत्रकारों से आईडी कार्ड मांगे, नहीं देने पर एसआई आनंद किशोर राय ने पत्रकारों के साथ मारपीट किया है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ। पत्रकारों के माने तो एसआई आनंद किशोर ने शंकर यादव पत्रकार को गाली गलौज करते हुए मारपीट किया है। थाना पहुंचे पत्रकारों ने जब एसआई को सामने लाने की बात कही तो उन्होंने एसआई साहब को थाना से बाहर होने की बात कही। सवाल है कि क्या एसआई साहब थाना प्रभारी से ऊपर के पोस्ट पर हैं जो बात नहीं मानेंगे। मामले में कहीं न कहीं थाना प्रभारी भी छुपाना चाह रही है। घटना घटी थी भागलपुर जिले नाथनगर थाना क्षेत्र में दोगच्छी बाईपास है, वहाँ कवरेज मैं कर रहा था। वाहन जांच चल रहा था, मास्क जांच चल रहा था। वहाँ कवरेज करने के दौरान एसआई आनंद किशोर ने हमसे बदतमीजी किया, गाली गलौज किया और कोई कहा सुनी नहीं। डायरेक्ट वो गाली गलौज देते हुए मारना शुरू कर दिए। कितना भी पुलिसकर्मी भी 2-4 बोले कि भाई प्रेस से है, छोड़ दीजिए, काहे इसे कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का बात नहीं सुना और हमें मारा। मारने के दौरान मेरा कैमरा भी छीन लिया गया, माइक आईडी भी और आईडी तोड़ दिया गया है। टूटा हुआ आईडी है, यही आईडी है हमारे पास जो कि तोड़ दिया है, कैमरा लेके चल गया है। अगर पत्रकार मान के चले कवरेज नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर पत्रकार के साथ ऐसा घटना होता है तो हम पब्लिक के साथ क्या घटना होगा। बिहार सरकार मान के चले जो भी जिला प्रशासन है, तो अगर पत्रकार को रोका जाता है इस दरमियान तो लिखित आवेदन एक निकाले कि भाई कि इनसे आपको पत्रकारिता नहीं करना है तो हम लोग छोड़ देंगे पत्रकारिता। जब पत्रकार के साथ ऐसा किया तो हम पब्लिक के साथ इन्होंने क्या करेगा। डीजीपी एक्शन ले इस पे, या तो हम लोग मान के चलिए काम कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी काम करेंगे। डीजीपी साहब से आग्रह है मेरा इस पे एक्शन ले। मैं अभी भागलपुर निताशा गुड़िया को लिखित आवेदन देने आया हूँ। मैं ऐसे जानकारी भी दे चुका हूँ
और मैं लेटर सेंड भी कर चुका हूँ, एक लिखित आवेदन देने आया हूँ। लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश है कि अगर यदि पत्रकारों पर किसी भी प्रदेश में बदतमीजी होता और है, सुन लीजिए, एसआई जो है आनंद किशोर मेरे घर पे 1-2 चक्कर मार चुके हैं। वो खोज रहा है, चूँकि हम घर पे नहीं हैं, घर से बाहर हम हैं, लेकिन हमको पता चला है कि नाथनगर थाने से एक दरोगा आए थे बाइक से खोजने के लिए आपको। हाँ। लेकिन हम घर पे नहीं हैं और वो बोल भी चुके हैं उस टाइम, जिस टाइम मारा, भला मादरचोद तुम पत्रकार लोग ऐसा ही करता है। अच्छा, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर कुमार यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से। माननीय विधायक जमुई श्री श्रेयसी सिंह ने भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए यह संदेश दी कि मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। मैं एकता की भावना को देकर नम्र हूँ। इस कठिन समय में जमुई की मदद करने के लिए दिग्विजय सिंह फाउंडेशन के सभी दानदाताओं एवं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मां पुतुल कुमारी पूर्व सांसद बांका को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने PPE किट, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर आदि सामग्री भारी मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति भेजने के लिए सुकृति माधव को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। वहीं फ्लो मीटर के लिए औरंगाबाद के सुनील चचा को धन्यवाद दी। सर्वविदित है कि श्री श्रेयसी सिंह कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर जमुई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, स्वच्छ वातावरण रहे एवं सामग्रियों की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए, यह लक्ष्य बनाकर चल रही है। सुश्री सिंह चाहती है कि सभी को सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था मिले, यह मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसके लिए तत्परता से सुश्री सिंह लगातार काम कर रही है। नित्य प्रतिदिन जिला चिकित्सालय जमुई में लगे वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी जिला अधिकारी जमुई से खुद बात कर स्थिति का जायजा लेती रहती है और जो भी समस्या सामने आ रही है उसे तत्काल दूर करने में अपना योगदान दे रही है। रुपोली में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए किया चक्का जाम। आज रुपोली जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी एवं जेल भेजने के विरोध में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को पार्टी के कई पदाधिकारी ने संबोधित किया। जाप के कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री प्रेम किशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी नाकामी कमजोरी को छिपाने के लिए पप्पू यादव को जेल भेजा है, जबकि 40 एम्बुलेंस को भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। अलीसा चाहे तो जेल तो रूबी को जाना चाहिए। पप्पू यादव तो सरकार की समर्थन तक शवों की सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर भी सेवा करते रहते हैं। वहीं छात्र अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन को रिहाई नहीं मिलता है तो हम लोग सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता लोग अपना सभी समर्थकों के साथ सहयोग से रोड जाम एवं पुतला दहन का कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की रिहाई होती है। तो छात्र अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने कहा कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। इस कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता उपस्थित थे। जाप प्रखंड अध्यक्ष आफ्ताब आलम और पप्पू जी, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री प्रेम किशोर सिंह, शंकर बिहारी पूर्व प्रमुख, छात्र अध्यक्ष अश्वनी कुमार, पूर्व विधायक प्रत्याशी दीपक कुमार शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अवध किशोर मंडल, मोहम्मद नियाज उद्दीन, विनोद कुमार सिंह इत्यादि मौजूद थे।